नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। तेरी वजह से आज मेरा बेटे का ऑफिस में पूरा दिन खराब गया। राधिका बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। राधिका की शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं। राधिका अपनी जिम्मेदारी सास ससुर के प्रति बेखूबी तरीके से निभा रही थी। एक दिन राधिका और उसके पति में सुबह सुबह कुछ अनबन हो गई। राधिका कितनी बार कहा है सुबह सुबह लड़ा मत करो, पर नहीं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, राहुल ऑफिस से आते ही राधिका पर बरस पड़ा। सुबह की बात तो सुबह खत्म हो गई, अब क्यों गुस्सा हो रहे हो? राधिका ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस में देर पहुंचा। मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम लड़ती, ना मैं गुस्सा होता, ना मेरा काम खराब होता। राहुल ने खींचकर बोला। कमरे में चला गया। टीवी देखते हुए सास ससुर भी बेटे बहू की बात सुन रहे थे। बहू, तुमको समझ होना चाहिए, जब पति बाहर जा रहा हो तो उसे प्रेम से भेजना चाहिए, बाकी झगड़ा करके। बताओ, उसके ऑफिस भी कहाँ सुनी हो गई। तुम घर में आराम से रहती हो, अतः बाहर की परेशानियां का तुम्हें अंदाजा नहीं। सुमा ने राधिका को ही दोषी मानते हुए कहा तो ससुर जी ने भी नाक पर खिसक आए चश्मे को ठीक करते अपनी पत्नी की बात के समर्थन में सर हिलाया कि बेटा अजय खेलकर आ गया। ने भी अपने होमवर्क न होने की वजह से मिली सजा का दोषी राधिका को ही बताया। उधर बेटी अपना रिजल्ट लेकर सिग्नेचर कराने माँ के पास आई। कम नंबर आने के लिए माँ को ही जिम्मेदार ठहराई। हर तरफ से उठी उंगली निशाना राधिका ही थी। हर सुबह हर गृहिणी की दिनचर्या दौड़ भाग से शुरू होती है और शाम जब सब लौटते हैं तो कामों की सफलता के लिए अपनी फीट ठोकते हैं और विफलता की जिम्मेदार घर की गृहिणी को ही मान उंगली उधर उठ जाती है। ही राधिका के साथ हो रहा था। 20 साल शादी होने को आए, पर अभी भी हर गलती की जिम्मेदार राधिका ही मानी जाती। राधिका ने भी कभी प्रतिरोध नहीं किया। आज भी राधिका ने कुछ भी नहीं कहा। सबको खाना मिला। रसोई का काम खत्म कर जब कमरे में आई तो राहुल खर्राटे की आवाज आ रही थी। राधिका का मन अनमनासा हो गया। सुबह 5 बजे उठती है, 7 बजे तक नाश्ता खाना बना, सबको उठाकर चाय दूध नींबू पानी पकड़ा। राधिका सबका टिफिन पैक करती है। कई बार उसकी चाय ठंडी भी हो जाती है, पर सुबह सब कुछ छोड़कर सबकी जरूरतों को पूरा करने लगी रहती है। के जाने के बाद सास ससुर का नाश्ता लगा वो बाकी काम को पूरा करने में लग जाती। कभी नाश्ता करती, कभी छूट जाता और लोगों की तरह उसके पास इतना समय नहीं था वो पड़ोसियों या सहेलियों से गप्पे मारे। फिर भी घर का हर सदस्य अपनी विफलता का श्रेय उसे ही देता है। सासू माँ को छींक आ जाए तो उसकी दोषी भी राधिका हो जाती है। उसने अदरक और काली मिर्च कूटकर चाय में नहीं डाली थी। किशोर व बच्चे अगर मोटे हैं तो तुरंत बोल दिया जाता है, ध्यान रखो, मोटापा अच्छा नहीं है। अगर बच्चे पतले हैं तो माँ तो कुछ खिलाती नहीं, तो बच्चे मोटे कैसे होंगे? अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं तो पिता को श्रेय मिल जाता है, पढ़ने में कमजोर है तो माँ का दोष। ध्यान नहीं देती, पति की तोंद निकल आई तो कोई उनको सलाह नहीं देगा, भाई थोड़ा कम खाओ या योगा वगैरह करो, आलस से छोड़ो। नहीं, दोषी का राधिका हो जाती है। खाने में तेल और मसाले ज्यादा डालती है, मोटापा बढ़ गया। सोचते सोचते कब राधिका नींद के आगोश में चली गई पता नहीं चला। सपने में राधिका अपने चारों तरफ उठी उंगली देखती है जो उसकी ओर बढ़ रही थी। घबराकर अचानक राधिका जोर से नहीं, चीख के साथ उठ बैठी।
पास सोया राहुल घबराकर उठ गया। पसीने से भीगी राधिका को देख बोला, दिन भर टीवी देख उल्टे सीधे प्रोग्राम देखती हो और रात में डर कर चीख कर मेरी भी नींद खराब कर देती हो। कर राहुल तो दूसरी ओर मुंह करके सो गया। राधिका की आंखों में नींद गायब हो गई। मन ही मन निर्णय लिया, अब चुप नहीं रहेगी। अपनी ओर उठी, हर उंगली का मुंह तोड़ जवाब देगी। आखिर कब तक चुप रहूंगी? जो गलतियां उसने की ही नहीं तो उसके लिए भला बुरा क्यों सुने। सुबह नियत समय पर चाय न मिलने पर सासू माँ, राहुल सबने चाय के लिए राधिका को आवाज लगाई। चाय मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दी, सब लोग ले ले, क्योंकि सबके कमरे में पहुंचाते नाश्ते के लिए देर हो जाती है। अतः अब से चाय या दूध कमरे में नहीं, डाइनिंग टेबल पर मिलेगी, राधिका ने कहा। तो सब खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। राहुल बोला, आज की सुबह तुमने फिर से खराब कर दी ना। ऑफिस में भी कुछ अच्छा नहीं होगा। इन सब की जिम्मेदार तुम हो। पतिदेव आपके ऑफिस के प्रेजेंटेशन का कार्य के लिए आपका आलस्य और आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। आप रात में मोबाइल पर लगे रहते हैं, दोस्तों से गप्पे मारते रहते हैं, इसलिए आपका काम समय पर पूरा नहीं होता। आप अपने प्रेजेंटेशन को गंभीरता से नहीं बनाते। दोषी मैं नहीं, आप हैं, क्योंकि इसकी खींच आप पर मुझ पर उतारते हैं। और बच्चों, तुम लोग भी पढ़ाई ना कर खेलने में लगे रहते हैं, इसलिए नंबर अच्छे नहीं आते। इसके लिए तुम लोगों का आलस्य जिम्मेदार है, मैं नहीं। और सासू माँ, जब आपका बेटा झगड़ा करता है तो मेरा मूड भी खराब होता है, क्योंकि बिना गलती के भी मैं गलत मानी जाती हूँ। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। माना मैं गृहिणी हूँ, घर में रहती हूँ, पर घर में रह मैं हमेशा आराम करती हूँ। ये गलत फहमी है आप सबकी। आप सबकी परेशानी की जड़ मैं हूँ, तो मैं सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए मैं मायके चली जाती हूँ। आप सब लोग चैन से रहो, मैं भी कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लूँ। अरे बहू, घर में 4 बर्तन होते हैं तो टकराते ही हैं, इसमें बुरा नहीं मानते। ये तो हम स्त्रियों को सुनना ही पड़ता है। सासू माँ घबराकर बोली, पर माँ आप भी स्त्री हैं, आपने भी सहा है, तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझी? राधिका बोली। सासू माँ सन्न रह गई। अच्छी तो कह रही है, यही सब तो उन्होंने भी सहा, फिर आज सास बन वो स्त्री की पीड़ा क्यों नहीं समझ पाई? मेरी गलती है राधिका, तुम सच कह रही है। ओ, मैं स्त्री होकर भी तुम्हारी इस तकलीफ को समझ नहीं पाई, जो मैंने भी झेली थी। माफ करना बेटा। कमरे में ऑफिस जाते समय राहुल ने कहा, तुम्हारा चेहरा देख कर जाता हूँ, तभी तो पूरे दिन तरोताजा रहता हूँ। प्लीज कहीं मत जाओ। मम्मी, हम अपनी पढ़ाई खुद करेंगे, अपनी कमी को आपके सर पर नहीं डालेंगे। जैसे पापा और दादी करते थे, हमने भी वही सीख लिया था। सॉरी मम्मी, आप नानी के पास मत जाओ, कहते अजय और पूनम राधिका के गले लग गए। जब तक राधिका चुप थी, सब ग्रांटेड लेते थे उसे। जब उसने अपनी चुप्पी तोड़ प्रतिवाद किया तो सबकी अकल ठिकाने आ गई। आखिर वो कब तक चुप रहती? दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या राधिका ने प्रतिवाद कर सही किया? घर में रहने वाली गृहिणी की कीमत परिवार के लोग समझ नहीं पाते। परिवार की शांति के लिए चुप रहना अच्छा है, पर बिना वजह के दोष के लिए चुप ना रहे, विरोध करे। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।